नमस्कार। एडिटर्स गिल्ड के लोग 4 पत्रकार मणिपुर गए। वहां पर उन्होंने एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट तैयार की। वो रिपोर्ट सरकार को पसंद नहीं आई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी रिपोर्ट से राज्य में सामाजिक वैमनस्यता फैली या फैल सकती है और इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया। पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती थी। एडिटर्स गिल्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, मुख्य न्यायाधीश से गुजारिश की, अनुरोध किया गया और तत्काल सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 11 तारीख तक उन पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी। 11 तारीख को इस मामले में सुनवाई होगी। यह खबर पुरानी है। अब आप पूछेंगे कि जब खबर पुरानी है तो आप ये क्यों बता रहे हैं, आज क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए बता रहा हूं कि बनारस के एक पत्रकार, उत्तर प्रदेश के एक पत्रकार पीयूष राय के खिलाफ भी और उन पर भी एक एफआईआर दर्ज हुआ है। एफआईआर तमिलनाडु पुलिस ने दर्ज की है। अपराध उनका यह है कि एक अयोध्या के महंत महात्मा ने तमिलनाडु के जो मंत्री हैं उदयनिधि मारन, उन्होंने सनातन को लेकर जो बयान दिया था उसके खिलाफ रोष प्रकट करते हुए उदय की तस्वीर को तलवार से काटते हुए कुछ इनाम की घोषणा की और यही बात पीयूष राय ने अपने खबर में लिख दी, ट्वीट कर दिया और इसी आधार पर तमिलनाडु पुलिस ने पीयूष राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया। अब मैंने जो चर्चा की बात कही शुरू में, एडिटर्स गिल्ड की बात, कि जैसे ही उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, देश के तमाम बड़े पत्रकारों ने इस पर लिखा, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इसका विरोध किया, लेकिन पीयूष राय के मामले में चुप्पी है, मौन है। अब वो क्यों है? पहली बात तो ये कि एक पत्रकार का काम है खबर को रिपोर्ट करना। पीयूष राय ने तो वही बात करी। उन्होंने उस खबर को केवल रिपोर्ट कर दिया। तो क्या खबर रिपोर्ट करने के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी? यह बड़ा सवाल है। और जो इस देश के तमाम बड़े पत्रकार हैं वो इस तरह से मौन साध लेंगे ऐसे मामले पर? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मणिपुर के मामले में बड़े पत्रकारों की, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की सक्रियता या एडिटर्स गिल्ड की सक्रियता समझने वाली बात है। होनी चाहिए सक्रियता। मणिपुर में जो चीजें हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, अगर वहां पत्रकार गए और उन्होंने रिपोर्ट किया तो गलत क्या किया? उन्होंने अपने हिसाब से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, अच्छा किया उन्होंने, ये उनका काम था। अब उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों होनी चाहिए? जो सरकार पिछले 3 महीने से, 4 महीने से, मई में वहां हिंसा की शुरुआत हुई थी और जो सरकार अब तक वहां पर हिंसा पर काबू नहीं कर पाई है, जिस राज्य में महिलाओं को नंगा कर सड़कों पर परेड कराया गया, जिस राज्य के मुख्यमंत्री खुद कहते हो कि बाहरी शक्तियां आ गई हैं, जिस राज्य के मुख्यमंत्री खुद कहते हो कि वैसी घटनाएं तो बहुत हुई हैं, जिस राज्य की घटना पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई हो, अगर वैसे राज्य में पत्रकार जाते हैं और वो कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये सवाल तो है और इस पर हाय तौबा मचाया जाना चाहिए। लेकिन जब एक छोटा पत्रकार, मैं जानबूझकर छोटा पत्रकार कह रहा हूं इसलिए कि वो कोई प्रेस क्लब का बड़ा अधिकारी नहीं है, एडिटर्स गिल्ड का वो कोई बड़ा सदस्य नहीं है, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी तो उसको सियासत के चश्मे से देखा जाएगा। तमिलनाडु पुलिस ने जो कार्रवाई की है, जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसको किस तरह से जायज ठहराया जा सकता है? अगर किसी ने आपत्तिजनक
आपत्तिजनक क्या था? उस महंत ने टिप्पणी की, महंत ने कुछ तलवार से फोटो काट दी, कुछ घोषणा कर दी, और ऐसी खबरें तो सामान्यतः आती हैं और इस खबरों पर चर्चा होती है, बाकायदे स्टूडियोज में चर्चा होती है, बाकायदे पॉलिटिकल रिएक्शंस आते हैं। तो उसके लिए पत्रकार के खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो तमाम बड़े पत्रकार, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, सब लोग मौन हैं। तो पीड़ा होती है, ऐसे मौन पर पीड़ा होती है कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से आंसू बहाएंगे, आप सुविधा के हिसाब से हाय तौबा करेंगे। तमिलनाडु में ऑपोजिशन की पार्टी की सरकार है, मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। तो मणिपुर की घटना पर, मणिपुर में पत्रकारों पर हुए हमले पर, मणिपुर में पत्रकारों के खिलाफ जब कार्रवाई होगी तब तो हमारे अंदर की पत्रकारिता जागेगी, तब हमें लगेगा कि चौथे खंभे पर आघात हो रहा है। लेकिन जब तमिलनाडु में डीएमके की सरकार, ऑपोजिशन पार्टी से जुड़ी हुई सरकार, इंडिया अलायंस के किसी सदस्य की सरकार जब कार्रवाई करेगी तो आप मौन हो जाएंगे? ऐसा नहीं चलेगा। मौन तोड़िए। पीयूष राय के खिलाफ एफआईआर जो दर्ज हुई है वो गलत हुई है। आप कहिए, खुलकर कहिए, बोलिए कि स्टालिन की सरकार ने गलत किया है, बोलिए कि पत्रकार के खिलाफ ये जो कार्रवाई हुई है वो गलत हुई है। और यही नहीं, इसमें केवल पत्रकार ही नहीं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को भी बोलना चाहिए, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को भी बोलना चाहिए, और देश के जो प्रबुद्ध बड़े लोग हैं जो बात बात पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, बड़े वकीलों की बात मैं कर रहा हूं, उनको भी कोर्ट में जाना चाहिए। और मैं तो यह कहता हूं कि ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर तमिलनाडु पुलिस ने एक पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों की। पीयूष राय को व्यक्तिगत तौर पर मैं नहीं जानता हूं, बस इतना जानता हूं कि उनकी रिपोर्ट्स अच्छी होती हैं, उनकी रिपोर्ट्स आम आदमी के मुद्दों से जुड़ी हुई होती है। तो ऐसे पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई अगर हो रही है और उसके बाद कुछ लोग मौन हैं तो पीड़ा होती है। और मैं यही चाहता हूं कि उस मौन को तोड़ा जाए। तो तोड़िए, आप भी आवाज उठाइए और उनको आवाज उठाने के लिए बाध्य कीजिए जो इस मामले में और अपनी सुविधा के हिसाब से आंसू बहाते हैं और हाय तौबा मचाते हैं। इसमें वो तमाम बड़े पत्रकार हैं, तमाम बड़े बुद्धिजीवी हैं, तमाम बड़ी पार्टियों के नेता हैं, तमाम बड़ी पार्टियां हैं, जिन्हें कुछ जगहों पर पत्रकारों के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो चौथे खंभे पर हमला कहा जाता है, हमला दिखता है। और जब उनकी पार्टियों से जुड़ी हुई सरकारें किसी पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई करती हैं तो वहां पर मौन साध लेते हैं। चलते चलते मैं बिहार की उस घटना का भी जिक्र कर लूं। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने जो अपराध किया सजा में भुगत रहा है। मनीष कश्यप के बाद मामले में मैं अमूमन नहीं बोलता हूं, इसलिए कि उसने जो गुनाह किया था उसका गुनाह बड़ा था। लेकिन मनीष कश्यप ने जो बात कही थी, जो वीडियो बनाया था, उस तरह की खबरें तमाम अखबारों में छपी थी। कार्रवाई केवल मनीष कश्यप के खिलाफ हुई, अखबारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। मनीष कश्यप के बारे में तो कोई चर्चा भी नहीं करता। मैं फिर एक राइटर के साथ कह रहा हूं कि मनीष कश्यप ने जो किया था वो गलत किया था, वो एक अपराध था। लेकिन जो कार्रवाई हुई वो केवल मनीष कश्यप के खिलाफ हुई, और जो कार्रवाई हुई वो भी प्रोपोर्शनेट ढंग से अगर कहा जाए तो बहुत अधिक कार्रवाई हुई। मनीष कश्यप के खिलाफ कार्रवाई से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन शिकायत यह है कि उन अखबारों के खिलाफ, बाकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उस मामले में पत्रकारों के खिलाफ बाकी पत्रकार क्यों मौन रह गए। तो ये सवाल है। एक बार फिर मैं कोशिश करता हूं, एक बार फिर मैं सबसे अपील करता हूं कि पीयूष राय के मामले में भी खुलकर बोलिए। मणिपुर पुलिस ने अगर एडिटर्स गिल्ड के पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया तो गलत किया, सब बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, तो पीयूष राय के मामले में भी बोलिए, बात तभी बनेगी। बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं, आप भी
बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।